हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। तो हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न का सीरीज, जो आज का 7वां सीरीज होगा। और इस सीरीज में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम लिए हैं आपके लिए। तो जो भी दोस्तों हमारे भाई-बहन शिक्षक एवं शिक्षिका बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो इस प्रश्न को देखें और तैयारी करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल है प्रशांत टीचिंग वे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिलते रहे। आप देखें, प्रश्न बहुत अच्छी है और हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो योग्यता हो वो आप लोग भी उसका उपयोग करें। आप लोग के पास अगर हमारी क्वेश्चन तैयारी करने से अगर आप लोगों की जॉब होती है, आप लोग मेहनत करते हो और जब मुझे ये खुशी मिलेगी कि आप लोग जब उधर से मोटिवेशन डालिएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए या ना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मिले आपको आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बहुकारक सिद्धांत दिए थे कौन? थॉर्नडाइक महोदय। बहुकारक सिद्धांत किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय। तरल ठोस बुद्धि तरल ठोस बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तरल ठोस बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिए थे आरवी केटल साहब। या दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं, तरल बुद्धि मोजेक मॉडल। तरल ठोस बुद्धि मोजेक भी पूछ सकता है, तरल ठोस बुद्धि इकाई का सिद्धांत भी पूछ सकता है। तो किसने दिए थे? केटल साहब। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिए थे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? विलियम स्टर्न साहब थे। किसने कहा था दो बालक एक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते? किसने कहा था कि दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते? हरलॉक साहब कहे थे। किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा वयस्कता के मध्य संचरण का काल है। ये बात किसने कहा था कि किशोरावस्था जो है यौवनावस्था तथा वयस्कता के मध्य संचरण का काल है? कप्पू स्वामी महोदय ने कहे थे। बच्चे की बुद्धि लब्धि, दोस्तों यहाँ बच्चन हो गया है, बच्चे कर लीजिएगा आप लोग। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, तो वह बच्चा कैसा बच्चा है? सामान्य बुद्धि का बालक है। वह बालक कैसा है? अगर 90 से 100 के बीच है बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू बोलते हैं, अगर उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वह कैसा बालक है? सामान्य बुद्धि बालक है। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? शिक्षा शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? शिक्षण विधि का। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप अपने कॉपी पे लिखते जाएं और मुझे भी मोटिवेट करते रहें ताकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी खुद से मोटिवेट हूँ और भी बनाऊँ, मेरी भी तैयारी हो, आप लोगों की भी तैयारी हो। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए औद्योगिक के प्रौद्योगिक के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है क्या? आईसीटी। आईसीटी का अर्थ आप लोग जानते होंगे जो दोस्त, जो भी बीएड के स्टूडेंट होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहे थे।
कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कौन कहे थे? स्किनर महोदय। हिंदी अक्षरों को बालक की हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी के अक्षर को बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। 5 वर्ष के जब होने लगते हैं तो उनको सिखाया जाता है। मम्मी सिखाती है, पापा सिखाते हैं। जैसे बारह खड़ी होता है, पहाड़ा होता है, यानी हर चीज उसको सिखाया जाता है। लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है दोस्तों। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक संस्थान है और शिक्षा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में माँ के गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 से 290 दिन लगते हैं। 280 से 290 दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 से 290 दिन। दोस्तों इस तरह भी आप जोड़ सकते हैं। कहते हैं माँ के गर्भ में बच्चे 9 महीने रहते हैं, तो 9 इंटू 30 यानी 27, 270 दिन। जब बालक बालक की बात कहा जाए तो वो कुछ दिन ज्यादा घिसता है, कुछ दिन ज्यादा समय लेते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है 270 से 280 से 290 दिन लगभग ले लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्ष के बालक का अध्ययन किया था दोस्तों। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ा चेक कर रहा था दोस्तों, रिकॉर्डिंग आप लोगों की हो रही है कि नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को क्या करना चाहिए? स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। किस प्रकार का? वर्तमान जीवन के अनुसार स्कूलों में छात्रों को तैयार किस प्रकार करना चाहिए? वर्तमान जीवन में, वर्तमान जीवन के बारे में बताना चाहिए। वर्तमान जीवन में उसको भली भांति परिचित कराना चाहिए। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, किसने कहा था? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। और ये कौन कहा था? निरंतर अभ्यास करते रहिए, थॉर्नडाइक महोदय कहे थे। और थॉर्नडाइक महोदय अधिगम के कितने सिद्धांत दिए हैं? 2 सिद्धांत। एक है मुख्य सिद्धांत, एक है गौण सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में 3 आते हैं। प्रभाव का नियम, 3 नियम आते हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और एक नियम जो है ये हो गया प्रथम नियम मुख्य नियम, और द्वितीय नियम है गौण नियम। गौण नियम में 5 नियम आते हैं। बस ऐसा भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक अधिगम द्वारा दिए गए कितने सिद्धांत हैं? तो 2 सिद्धांत, दो नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही पूछ सकता है गौण नियम कितने भाग हैं? तो 5। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। माँ के गर्भ में बच्चे का सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। मानस शास्त्र का क्या अर्थ है? मानस शास्त्र का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मानस शास्त्र का क्या अर्थ है? व्यवहार का विज्ञान। अध्ययन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता का। यहाँ दोस्तों व्यक्तिक कर लीजिएगा, व्यक्तिक भिन्नता का। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों किसने दिया था? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए थे? पियाजे साहब ने। महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति क्या थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति। कौन सी समिति थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार कहता है? अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा दोस्तों, या ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम दोस्तों यहाँ पे मिस ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? 1995 का अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पाउलो फ्रायर साहब। पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक पाउलो फ्रायर साहब। आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत अधिक प्रकृतिवादी थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत अधिक प्रकृतिवादी थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। पाठ्यक्रम की नींव रखता है, कौन रखता है? दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र होता है दोस्तों, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। किसे सामाजिक प्रयोग के समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है? स्कूल को। सामाजिक प्रयोग के समाज का मुख्य संसाधन है स्कूल। किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? ऑटवे साहब। किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? ऑटवे साहब। मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड को कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा, मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिगमंड फ्राइड। जैसे मनोविश्लेषण का बात आएगा, आप आंख बंद करके, सॉरी दोस्तों, आंख बंद करके कहीं मत मारिएगा, इधर उधर से हो गया था तो हो गया गड़बड़। तो मनोविश्लेषणवाद द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सिगमंड फ्राइड। आंख खोल के सिगमंड फ्राइड मार दीजिएगा। शिक्षा में मानव संबंधी दृष्टिकोण को पक्षपोषित किसने किया था? मानव संबंधी दृष्टिकोण को पक्षपोषित किसने किया था? एटन मायो साहब ने। एक विषय के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान का एकीकरण। दोस्तों, इतना ही था। थैंक यू। महिला, वृद्ध, किसान, शिक्षक और सेना का सम्मान कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग देखते देखते अपने आप को बोरिंग फील करने लगेंगे, इसलिए छोटी छोटी वीडियो डालते हैं ताकि आप लोग देखते रहें। और जय हिंद। थैंक यू। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़िए अच्छी तरह से। धन्यवाद।